सोचते हैं कि आखिर उन्हें अपने बच्चे को सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए क्यों प्रिपरेशन करानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके जो बेनिफिट्स होने वाले हैं उनके बारे में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सच कहें तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे के लिए आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन तो डेफिनेटली करानी चाहिए। वो अलग बात है कि सिलेक्शन होता है नहीं होता है, और मेरा ये मानना है क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेक्शन दे रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर सही स्ट्रेटेजी से अगर बच्चे प्रिपरेशन करता है तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाता है। और नहीं भी होता है तो बच्चे का एक जो फाउंडेशन है वो इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है कि आने वाले टाइम में मतलब ये हम बोल सकते हैं कि वो उन टॉप 10% स्टूडेंट्स में हो जाता है जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना उनके लिए बहुत ही इजी लगने लगता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो फायदा ये होता है कि बच्चे का जो एकेडमिक जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सैनिक स्कूल और रिम्स में जो कोचिंग दी जाती है वहां स्पेशल फोकस मैथ पे होता है, इंग्लिश पे होता है, जीके, जीएस और आपको पता है रीजनिंग। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेस होते हैं, यानी कि कम एज में ही बच्चे का जो बेसिक्स है इन सब्जेक्ट्स के लिए वो क्लियर हो जाता है। तो एक जो एकेडमिक फाउंडेशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्यूचर में जो देने वाला है उसके लिए जो जरूरी फाउंडेशन होता है वो पहले यहाँ पे बच्चे की प्रिपेयर हो जाती है। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट बच्चे में एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाता है। रेगुलर स्टडी रूटीन उसका डेवलप हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी उसमें डेवलप हो जाती है क्योंकि वो कोचिंग करता है, उसका स्कूल भी चलता है। तो इस तरीके से एक कहा जाए एक डिसिप्लिन की हैबिट, एक पढ़ने की हैबिट, फिक्स हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाती है। सीटिंग कैपेसिटी उसके अंदर बैठने की कैपेसिटी है वो उसके अंदर यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा टाइम उसको देना पड़ता है। कम से कम अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी चीजों को कवर कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 3 से 4 घंटे भी वो अच्छे से प्रिपेयर करता है तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। 3 से 4 घंटे बैठने की हैबिट उसकी यहाँ से डेवलप हो जाती है। अब अगर देखें तो यहाँ बच्चे का जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस कैपेसिटी है वो यहाँ पे डेवलप हो जाती है। या देखिए डेली प्रैक्टिस एंड स्टडी शेड्यूल है वो उसका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, अटेंशन उसका इंक्रीज होता है, जिससे बच्चे का जो कंसंट्रेशन पावर है, जो फोकस है पढ़ाई पे वो धीरे धीरे बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब आगे अगर हम देखें इसके नेक्स्ट बेनिफिट की तो बेटर स्कूल परफॉर्मेंस, जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहा है अगर जो नॉर्मल बच्चे होंगे उन बच्चों से हमेशा ही वो यहाँ पे आगे रहता है। अब रीजन ये है कि इसका जो बेस है वो पहले से क्लियर होता है, ये वो चीजें पढ़ रहा होता है उस छोटी सी एज में ही जो दूसरे बच्चे, अदर बच्चे जो सैनिक स्कूल और रिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चे वो चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली इसका जो परफॉर्मेंस होगा दूसरे बच्चों से बेटर होगा, यहाँ पे अच्छा होगा। अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो बच्चे के अंदर जो इंटरव्यू देने की क्वालिटी है वो पहले से ही यहाँ पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। आरएमएस में इंटरव्यू के थ्रू ही एडमिशन लिया जाता है, तो इस तरीके से बच्चे को यहाँ पे डेवलप किया जाता है कोचिंग में कि बच्चा पहले से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने लगता है। और आपको पता है कि कई सारे बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी को हम ले लें या कई सारे बड़े इवन प्राइवेट जॉब्स के लिए भी हमें इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही उस चीज को प्रिपेयर कर लेता है तो आगे चल के उसे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है, और इस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वही उसको दिया जाता है, रहतर देन उसकी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा बोलना अच्छे से सीखे, बच्चा बैठना सीखे, बच्चा अच्छे से जो ड्रेसिंग सेंस है बच्चे का वो अच्छा हो। ये सारी चीजें यहाँ पे उसको डेवलप करनी पड़ती है, और इस तरीके से ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है धीरे धीरे अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन की भी फैसिलिटी उसको दी जाती है कोचिंग में, कई सारे बच्चे साथ में बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो इस तरीके से जो उसकी बात करने की जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है।
अब देखिए आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो फेयर इवैल्यूएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेडीनेस, बच्चा आगे फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहले से ही रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस तरह के जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है तो एक्चुअल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पेरेंट्स को पता चल जाती है कि आखिर बच्चे के पास कितनी क्वालिटी है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चा पढ़ रहा होता है या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होता है, हमारे आसपास होता है, तो असल में यहाँ पे एक्चुअल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो हमें पता नहीं चल पाती, जी हाँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो सिलेबस में वो चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब बच्चा देता है तो वहाँ एक्चुअल जो उसकी क्वालिटी है वो निखर के सामने आ जाती है। उसके हिसाब से आगे की प्रिपरेशन वो कर सकता है, आगे डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है। अब इस तरह की एग्जाम्स के लिए बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो डेफिनेटली आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ 9th 6th और 9th क्लास के लिए वो एडमिशन टेस्ट यहाँ पे देता है आपका सैनिक स्कूल के लिए। आरएमएस जो होता है वहाँ 6th क्लास के एडमिशन के लिए टेस्ट वो देता है। आरएमएससी में 8th क्लास के एडमिशन के लिए वो टेस्ट देता है और यहाँ उसका बेस इस तरीके से बन जाता है। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है बच्चे का अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उसका इस तरीके से फाउंडेशन क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम में अगर कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्लास 10th के सिलेबस को कवर करते हुए यहाँ पे आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसको भी बच्चा अपीयर हो सकता है, इसमें भी अपीयर होके बच्चा पास कर सकता है। तो यहाँ पे कई तरह का फायदा आगे उसको हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली वो प्रिपेयर हो जाता है स्टार्टिंग से ही। और आगे यहाँ पे देखिए कई तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे यहाँ पे बच्चा आर्ट्स लेता है तो ये जितने भी तरह के यहाँ पे आपका एमबीए, एमजीटी, आपका कैट है, आफ्टर दैट यहाँ पे मैट है, क्लेट है। अगर वो साइंस में जाता है आपका एनडीए, नीट, जेईई या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है। कॉमर्स अगर स्ट्रीम अगर वो लेता है एमबीए, आपका कैट, मैट, क्लेट या सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, इसके लिए जो उसका बेस है वो पहले से यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे फायदा है। हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है कि पेरेंट्स में इस एग्जाम को लेके सैनिक स्कूल और आरएमएस जैसे एग्जाम्स को लेके अवेयरनेस नहीं है और यहाँ पे स्कूल का सिलेबस ही बच्चा जो है कि रटने लगता है, रट के आगे उसको बढ़ता है और आगे जाके जब इस तरह के एग्जाम्स उसको फेस करने होते हैं तो बच्चा वहां पे फेल हो जाता है, वहां डिमोटिवेट हो जाता है। तो बच्चे की स्टार्टिंग से ही अगर इस तरह के एग्जाम्स के लिए उसकी हैबिट डेवलप करनी है तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से डेफिनेटली बच्चे को सैनिक स्कूल और आरएमएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन आपको जरूर करानी चाहिए। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने बच्चों का। जय हिंद।